दलाल बाबू की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर भंडारों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 21 वर्षों का एक लंबा अंतराल जो उनके देहावसान के दिन से शुरू हुआ था, और मैं उस दिन को आज भी आंख बंद करता हूं तो याद कर पाता हूं कि जब स्वर्गीय रीतलाल बाबू ने अपनी अंतिम सांसें ली थी तो उस वक्त मैं ही उनके साथ मौजूद था। भंडारों के विद्यालय का यह प्रांगण मुझको याद है कि जलती चिता के समक्ष हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जो घोषणाएं की थी, परिवार के साथ चलने का जो संकल्प लिया था, वह किन्हीं कारणों से बीच में व्यवधान उपस्थापित हुआ। लेकिन मुझको आज बहुत खुशी है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने रीतलाल बाबू को लेकर झारखंड की राजनीति के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज प्रणव वर्मा वापस हमारे साथ हैं। हम यह मानते हैं कि प्रणव वर्मा अपने मूल घर में वापस लौटे हैं और इनका यह मूल घर निश्चित रूप से प्रणव वर्मा को अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता है। और आने वाले दिनों में दिशुम गुरु शिबू सोरेन के जो सपना था कि उत्तरी छोटानागपुर में एक नए समीकरण की आधारशिला रखी जाए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के साथ साथ कुशवाहा जाति के लोगों को भी जोड़ा जाए, हम उस दिशा में एक मजबूत और बेहतर पहल करेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तरी छोटानागपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती का और हर मूलवासी जातियों को राजनीति में उनका उचित स्थान देने का होगा, जो हम यह रीतलाल बाबू के पुण्यतिथि पर इस बात की संकल्प की घोषणा करते हैं। वर्मा जी का 21वां पुण्यतिथि हम यहाँ आयोजित श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो सपना उन्होंने देखा था मेरे पिता स्वर्गीय वर्मा जी ने कि अलग राज्य बने, अलग राज्य में हमारे जो मूलवासी झारखंड वासी का विकास हो, यहाँ के बच्चे बच्चियों को रोज़गार मिले। आज मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो सपना उस समय 2004 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाके माननीय शिबू सोरेन जी के साथ उन्होंने ये सपना देखा था, उस सपने को साकार होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। और उस सपने को और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये ही आज के इनके 21वीं पुण्यतिथि पे हम लोग संकल्प करने आए हैं कि कैसे और इसको हम बेहतर बनाएं, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। नाम देते जाते हैं जैसे जैसे लोग अपना काम करता है, जिनका जैसा रोल सोसाइटी में, समाज में, और मैं ये कह सकता हूँ जिस तुलना लोगों ने किया है कि कर्पूरी ठाकुर जैसे कि ज़मीन से उठे हुए नेता थे, वैसे ही स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी एक सुदूरवर्ती गांव भंडारों, जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा, ऐसे गांव से और उस समय शिक्षा के लिए 7-8 किलोमीटर पैदल जाके उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ से बढ़ के उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लॉयर बने, लॉयर का काम किया और उसके बाद वो राजनीति में आए और समाज को दशा और दिशा देने का काम किया कि कैसे जो मूलभूत समस्या उस ज़माने में, अगर आप जाएंगे उस समय का बात करें कि 60 के दशक में जब यहाँ बिजली की समस्या होती थी, पानी की समस्या होती थी, पढ़ाई की समस्या होती थी, उस समस्या उन चैलेंजों को लेके आगे बढ़े और इस इलाकों, इस क्षेत्र में कैसे विकास हो उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। आज हम लोगों के अभिभावक रहे हैं रीतलाल प्रसाद वर्मा जी, और इसी प्रांगण से हम लोग बच्चा से ही पढ़ लिख करके आगे बढ़े। पिछड़ों के जननायक और झारखंड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हम सबों के पूज्य नेता
स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद जी के 100वीं पुण्यतिथि पर हम सभी प्रत्येक साल की भांति इन साल भी हम लोग यहाँ पर इनके पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। और आज यह विशेष दिन इसलिए आज है कि आज झारखंड अलग होने के बाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने झारखंड के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी आज पुष्पांजलि अर्पित करने आदरणीय स्वर्गीय रीतलाल जी के समाधि स्थल पर आए, उनके पैतृक आवास पर। और उनके जीवनी पर जो उन्होंने प्रकाश डाला वास्तव में सराहनीय रहा है और हम लोगों को भी इनके साथ काम करने का अवसर मिला है। इनकी एक एक बात को अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आने वाला समय और झारखंड का खुशहाल झारखंड बनाने का जो इनका सपना था और गुरु जी के साथ इन्होंने जो समय बिताया, आज निश्चित तौर पर वह परिदृश्य हम लोगों को नज़र आता है। और आज निश्चित तौर पर प्रणव जी को गुरु जी और हेमंत जी का आशीर्वाद प्राप्त है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जो इन स्वर्गीय रीतलाल जी की कमी को प्रणव वर्मा जी पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरी पार्टी इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके एक राज्य में एक अलग जगाने का काम करेंगे और दलित, पिछड़ों, आदिवासी, शोषित, वंचित और मूल्यवासियों को एकत्रित करके झारखंड के निर्माण में, समृद्ध झारखंड बनाने में आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और आने वाला समय सुनहरा झारखंड बने, सोनार झारखंड बने, ये कल्पना जननायक रीतलाल बाबू की पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि समारोह में झारखंड सरकार के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, साथ में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी, प्रणव वर्मा जी और क्षेत्र के कोने कोने से उनके शुभचिंतक, उनके अनुयायी आए थे। जननायक रीतलाल बाबू झारखंड के सच में जननायक थे और कर्पूरी जी से जो इनकी तुलना है, सच में एकीकृत बिहार में भी जब ये दक्षिण बिहार कहलाता था झारखंड की धरती, तो झारखंड की धरती संघर्षों की धरती रही और इस धरती का नेतृत्व मान्यवर शिबू सोरेन जी, गुरु जी और रीतलाल बाबू किए। और सच में अभी कोई भाईजान बता ही रहे थे कि कैबिनेट में जब बिल आए थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब बिल आया था, प्रधानमंत्री थे, तो रीतलाल बाबू ही सारा ऑर्गेनाइज किए थे। सभी सांसदों को एकजुट करके अलग झारखंड राज्य का सर्वसम्मति से बिल को पारित करवाए थे और जिन कारणों से आज अलग झारखंड राज्य हुआ है। और हम लोग प्रणव जी से कहना चाहेंगे कि पिताजी के अधूरे सपनों को जो उन्होंने अलग राज्य होने के बाद जो राज्य का विकास का सपना सोचे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं और झारखंड की ये पार्टी है। आप उन सपनों को साकार करिए, आपके साथ पूरे झारखंड राज्य की जनता रहेगी और तभी रीतलाल बाबू के असली पुण्यतिथि और असली जन्मशती की सार्थकता होगी। चूँकि किसी भी महानुभाव का जन्मशती पुण्यतिथि को हम इस मकसद से समझते हैं कि उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके उसूलों पर चलना चाहिए। जब हम इस ज़मीन पर आते हैं तब हमें उसूल, धर्म, ज़मीर, गैरत महसूस होता है। आज के राजनेताओं के लिए रीतलाल बाबू और जगदीश बाबू आईना है, क्योंकि उस समय जब ये परिधि में हम लोग आते थे तो राजनीतिज्ञों के पास ज़मीर दिखता था, उसूल दिखता था, धर्म दिखता था, नीयत दिखता था, नीति दिखती थी। आज के राजनेताओं में ना नीयत दिख रही है, न धर्म दिख रहा है, न उसूल दिख रहा है। इसलिए आज के राजनेताओं को अगर सीख लेनी चाहिए तो रीतलाल बाबू से, जगदीश बाबू से, कि किस तरह से जनता के बीच रहकर। और रीतलाल बाबू को हम सीधा तौर पर कहेंगे कि ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने भरी पार्लियामेंट में नेहरू जी के बोले थे कि पंडित नेहरू, सार्वजनिक जिंदगी में व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं होती। और सच में
रितलाल बाबू के साथ व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं। इतना उन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया सांसद विधायक से लेकर, लेकिन उनकी कोई व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। जो भी है वो सार्वजनिक तौर पर आप देख सकते हैं। उनका बेटा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या उनके घर का जो स्थिति है, इससे लगता है कि सच में वो जननायक थे और एक फ़कीर का ज़िंदगी जिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत नमन करता हूँ। हम सब यहाँ पर इस क्षेत्र के जन जन के प्रिय, गरीबों, वंचितों, शोषितों के आवाज़ बन कर के उभरे, हर एक व्यक्ति का काम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके दुखों को अंत करना, उनके जीवन में खुशियाँ लाना, लगातार लंबे समय से आप कह सकते हैं 1960 के कालखंड से बहुत मेहनत किए और लोगों को एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे लाए। विकास की योजनाएं धरातल पर उतरी। हम सबों के चहेते रहे आज स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी, जो हमारे पूज्य चाचा जी हैं, उनका आज 21वां पुण्यतिथि है। ऐसे अवसर पर यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग अपना श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे हों, उन्हें सभी लोग याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और लोग ये चाहते हैं कि समाज में उनके आदर्शों की पहचान बने, उनके पद चिन्हों पर समाज के लोग चलें और समाज के अंदर आज भी जो बची खुची समस्याएं हैं, समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन तमाम चीज़ों का समाधान हो और जनता को बेहतर जीवन मिल सके। तो ऐसे महापुरुषों को हम सब याद करते हैं और याद करके आने वाली पीढ़ियों को भी इसका प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा हम सबका प्रयास है। आज स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी का 21वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं। क्योंकि इस क्षेत्र से, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से ही 5 बार सांसद रहे और ये दोनों भाई मिलके इस क्षेत्र में लगातार सामाजिक काम हो या तो इस क्षेत्र का विकास का मामला हो, ये लोग दोनों भाई उठाते रहे और अच्छे काम किए। एक सांसद के रूप में ये बहुत लोकप्रिय थे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, जो 5 बार सांसद रहे। तो इन्होंने एक समाज को दिशा दिए हैं जिसका अनुसरण आज भी लोग करते हैं और इनको आद करते हैं। तो इनके पद चिन्हों पर चलकर समाज का विकास करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इन्होंने जो अपने उद्देश्यों को समाज में एक मैसेज देने का काम किए हैं, उस पर हम लोग भी अमल करने का कोशिश करते हैं।